क्या आप नहीं चाहते कि शादियों में बनने वाला मज़ेदार गजरेला आप खुद घर पर तैयार करें? क्या आप नहीं चाहते कि खानदान में आपकी तारीफ हो? अगर आप चाहते हैं तो नोटपैड निकालिए और टिप्स को लिख लीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही जल्द बनने वाली। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अल्लाह की हिफाजत में होंगे। आज हम बनाएंगे सर्दियों की सौगात गाजर का मज़ेदार गजरेला। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि साफ़ सुथरा एक बर्तन लेना है। उसमें हमने लिया है जी 2 लीटर दूध। दूध फुल फैट लीजिएगा, खालिस दूध होना चाहिए, इससे गजरेला बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो हमने दूध को रख दिया है जी चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो इसके साथ ही मैंने इसमें अब लेने हैं चावल, टोटा चावल लीजिएगा। मैंने धो के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। आधा कप मैंने लिए हैं टोटा चावल। तो उसको धो के मैं अब इसमें शामिल करने वाली हूँ। टोटा चावल लें, इसमें शामिल करें। अगर साबुत लेंगे तो आपको उसको तोड़ के डालना पड़ेगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसमें टोटा चावल ही इस्तेमाल करेंगे। आराम से हम इसके अंदर डाल देंगे चावल और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम अपनी पूरी रेसिपी तैयार करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हमारे पास है छोटी इलायची। इसकी हम मुँह खोल के डाल देंगे ताकि इसके दाने अच्छे तरीके से दूध में पक जाएँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हम साथ-साथ इसमें चम्मच हिलाते जाएँगे ताकि दूध नीचे से जलना शुरू ना हो, और इस तरीके से हम इसको पकाएँगे कि चावल हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। देखें अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो चुका है। जैसे ही चावल हमारे थोड़े सॉफ्ट होंगे हम इसमें डाल देंगे गाजरें। अब हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे। ये 3 पाव के करीब मैंने गाजरें ली हैं। अगर आप कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। गाजरों को अच्छे तरीके से छीलने के बाद मैंने बारीक वाली साइड से कद्दूकस किया है, और अब ये सारी की सारी गाजरें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप देखिएगा लाल लाल गाजरें जब इसके अंदर नज़र आएंगी तो बहुत ही प्यारी इसकी लुक बनेगी। साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और इसको धीमी आंच पर हम पकाते जाएंगे। देखें गाजर जो है वाहिद एक ऐसी सब्ज़ी है जो सालन में भी इस्तेमाल होती है, चावलों में भी इस्तेमाल होती है और मीठे में भी इस्तेमाल होती है। एक गाजर से हम कितनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो जी फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा हम फ्लेम को मीडियम से थोड़ा लो पे कर देंगे और हल्की आंच पे इसको पकाते जाएंगे। गाजर लेते हुए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि गाजरें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। लाल लाल गाजरें हों और दरमियाने साइज़ की हों तो इससे गजरेला बहुत मज़े का बनेगा। बड़ी और मोटी गाजर जब हम लेते हैं तो उसका अंदर वाला पार्ट जो है वो सख्त होता है और कभी कभी वो थोड़ा कड़वा भी होता है, जिससे कि हमारे गजरेले का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो आप मीडियम साइज़ की लाल लाल गाजरें लीजिएगा। गजरेले का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा और लुक भी बहुत अच्छी आएगी। साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि नीचे से गजरेला लगे ना। अगर लगेगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और इसमें से जली जली सी स्मेल भी आएगी। तो लो फ्लेम पे पकाते हुए देखें गाजरें सॉफ्ट हो चुके हैं और चावल भी घुल चुके हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। आप इसमें चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली के करीब चीनी। देखें ये इसमें शामिल कर दें, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो इस रेशियो को थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर हमें कम महसूस हुई तो हम और भी शामिल कर देंगे। बहरहाल ये चीनी जो मैंने इसमें डाली है ये नॉर्मल है, ना कम ना ज़्यादा। तो फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। चम्मच को बराबर हिलाते हुए अब हम इसमें डालेंगे कुछ नट्स, जो भी आपके पास हों आप बारीक कट करके डाल दें। मैं इसमें पिस्ता और बादाम बारीक कट करके डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एंड में मलाई। दूध की फ्रेश मलाई है मेरे पास, 1 प्याली के करीब मैं इसमें वो शामिल कर रही हूँ। मलाई इसके अंदर डालने के बाद हम चम्मच हिलाएंगे और मज़ीद इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है माशाल्लाह। बिल्कुल वही स्टाइल है जो हम शादियों में खाते हैं, मज़ेदार सा गजरेला। तो ये उससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आप गरम गरम खाना चाहें, नीम गरम, तो आप वो भी खा सकते हैं। अगर ठंडा करके खाना चाहें तो इसका मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा आप इसको गाढ़ा मत कीजिएगा। ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद गाढ़ा होना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब हम इसको डोंगे में निकाल के फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो जी माशाल्लाह इतनी मज़ेदार हमारी डिश तैयार हो चुकी है, जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आएगा और आप इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जिस मेहमान को भी आप खिलाएंगे और वो आपकी तारीफ़ इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। इसी तरीके से आप बनाइए, फैमिली को बना के दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।